लाइव मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वीरेंद्र सिंह सोनू, जो कि पीडीपी से है और जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्युएंसी से जो है एज ए पीडीपी के कैंडिडेट जो है एमएलए की जो इलेक्शन है उसे कंटेस्ट कर रहे हैं। सोनू जी से बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां जो है इनकी है असेंबली इलेक्शंस को लेकर, और जिस तरीके से ये जा रहे हैं लोगों के बीच में डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि लोगों का जो रुझान है वो इस टाइम किस तरफ है, क्या लोग पीडीपी को पसंद कर रहे हैं और इस बार किन मुद्दों पर जो है लोग इन्हें वोट जो है वो देने वाले हैं। सोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 10 साल के बाद ये पॉलिटिकल फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में आया है, तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो कर रहे हैं। इस बार जो है लोग किन मुद्दों पर जो है वोट जो है वो देने वाले हैं और अपने जो नुमाइंदे हैं उन्हें चुनने वाले हैं? देखिए, ऐसे है कि जो आज जो जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया, चाहे वो हमारा दफा 370 हमसे छीना, चाहे स्टेट को यूटी में तब्दील किया, नए कौम से बाहर निकाला, और सबसे बड़ा काम जम्मू कश्मीर को बंधुआ में दूर बनाया। तो आज उन मुद्दों पर इलेक्शन है। आज मैं समझता हूँ ये इलेक्शन एक और किस्म का है। आज सड़क गली नाली की बात नहीं, आज इमोशन की बात है, आज जज्बात की बात है। आज वो लोग ये क्या चाहते हैं कि जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया हम उसको सबक सिखाएंगे। तो यहाँ तक आपने कहा आपकी डिबेट जो टूर प्रोग्राम चल रहा है या कंपेन, मैं अपनी इस कंपेन से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। जितना लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है मुझे उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। और अगर मैं ये समझता हूँ अगर मैंने पिछले 5 सालों में लोगों के लिए आवाज उठाई थी, आज मैं जिस जगह जाता हूँ, चाहे वहां लोग 30 होते हैं चाहे 40 होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम दिल से आए, हम दिल से तेरी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि तूने हमेशा हमारी बात जो है वो दिल से की है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा प्यार जो लोग मुझे दे रहे हैं, तो ये एक नई चेंज की तरफ एक इशारा है। अब आने वाले दिनों में ये लहर जो है और बढ़ती जाएगी। आपने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया है, यही बीजेपी है जिसके साथ 2014 में पीडीपी ने हाथ जो था बीजेपी का थामा था और गठबंधन की सरकार जो है वो बनाई थी, जिसके बाद से बहुत से लोग जो है पीडीपी से इस चीज से भी नाराज हैं कि बीजेपी को पावर में लाने वाली, पावर देने वाली जो है पीडीपी है। देखिए, ऐसे है कि जब वो इलेक्शन हुआ था 2014 का, तो जम्मू ने बीजेपी के अकाउंट वोट दिया था, पीडीपी को कश्मीर के लोगों ने वोट दिया था। तो एजेंडा ऑफ अलायंस पर हमने वो सरकार बनाई थी। अब सियासत के फैसले हालात अनुसार होते हैं। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के उस वक्त कहा था आपने के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो किसी और के साथ जा सकते। ऑप्शन ऐसा था कि 25 लोगों ने 25 एमएलए जम्मू से जीते थे, जम्मू के मैंडेट की कदर थी। ऑप्शन हो सकता बन जाता, लेकिन 25 एमएलए थे और एक कम्युनिटी से तलक रखते थे। एक सबसे बड़ी बात थी ना, मुफ्ती साहब का विजन था। हमने कहा नहीं भी, उन्होंने कहा जी जो एक ने एक पार्टी के हक में मैंडेट दिया, इनको कैसे इग्नोर करना, इनको कैसे बाहर निकालना, मैंडेट था। हमें मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ये कुछ करेगी। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि हमारी वजह से बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन जम्मू के लोगों ने वोट दिया था, वो तो जम्मू के लोगों की वजह से उनको 25 एमएलए बने। अगर वो सत्ता में आई तो भाई अगर वो हमने सत्ता में, तो हमने 2 बार उसका खमियाजा भुगत लिया। महबूबा मुफ्ती साहब 2 बार इलेक्शन पार्लियामेंट का हार गए। हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्रेम तब भी था और आज भी है। तो ठीक है, अगर आपने गुस्सा निकाल लिया, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर जम्मू कश्मीर की कोई बात करता है तो पीडीपी। अगर सबसे ज्यादा जम्मू में किसी ने इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात की अंजलिना जी, तो वो सोनू है। अगर सबसे ज्यादा इनके खिलाफ मैंने बात की है, सड़क पर गया हूं, प्रोटेस्ट किया, तो वो सोनू है। बताइए अगर मैं झूठ कह रहा हूं। आपने कितना कुछ कवर किया, मैंने पुलिस की मारे खाई, मैंने सब कुछ किया, मैं जम्मू के लोगों के लिए जंग लड़ता रहा। आज नकली पैरूपी भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जम्मू को लूट रहे थे तो कांग्रेस शांति से अंदर बैठी थी। याद है आपको? कांग्रेस आराम करके अंदर बैठी थी। अब ये जो कैंडिडेट हमारे पास 2 हैं, इनको तो 5 दिन पहले तक ये समझ ही नहीं थी कि हमने चुनाव कहां से लड़ना है, जम्मू से लड़ना है, बहू से लड़ना है कि साउथ से लड़ना है। ये क्या बहू के लोगों की सेवा कर सकते हैं जिनको ये समझ ही नहीं थी। आप मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं आपने किस चैनल के लिए कवरेज करनी है, तो आप क्या जर्नलिज्म, मैं मिसाल दे रहा हूँ, गुस्सा नहीं, क्या जर्नलिज्म होगा? अगर मैं ये कहूँ मैंने साउथ से लड़ना है, मैंने बहू से लड़ना है, तो मैं तो फैसला नहीं कर पा रहा था। अब किसी ने उधर भेज दिया, किसी ने उधर भेज दिया, मुझे नहीं मालूम है कि आप बीच के मंसूबे हैं या क्या इनकी मंशा है। लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, जब जम्मू बहू के लोगों के ऊपर पीला पंजा चल रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर पीला पंजा चला रही थी, तो तब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर पीला पंजा चला रही थी, तो तब भी कांग्रेस कहां थी? तब ये कैंडिडेट कहां थे तब ये क्यों नहीं बोले? आज ये कहते हैं कि पीले पंजे के तो मेरे दरमियान पीले पंजे और इनके दरमियान मेरी लाश होगी। आप कहते हैं मैं तो करके आया हूं, मैं तो पीले पंजे के सामने खड़ा होकर इसको ड्राइव को रोक कर आया हूं।
मैं तो दिल्ली में मार खा के आया महबूबा जी के साथ, मैं तो अरेस्ट होके आया हूँ, उस पीले पंजे को रुकवा के आया हूँ। तो आज मेरी ये बात है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, जब सुजवा बठिंडी के इलाके को पुलिस के अंदर तब्दील करके वो डंडे के साथ रोक रहे थे, मैं तो तब आया था। तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों पहचानिए बाहर से कौन है और अंदर से कौन है, और यही एक वजह है कि मुझे लोगों का इतना प्यार जो है वो मिल रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट को और कांग्रेस के कैंडिडेट को आप अपना एक चैलेंज स्ट्रॉन्ग वाला समझते हैं? बिल्कुल समझता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं भी समझता हूँ और वो भी मुझे समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और मेरे लिए मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी बात है, जब मैं फॉर्म भरने के लिए गया नॉमिनेशन फाइल करने, तो मैंने अपने अपने लोगों को फोन करके बुलाया था। मेरे पास उतने साधन नहीं है ना जितने दो बड़ी पार्टियों के पास है। तो लोग जब आए, जब मैं फॉर्म फिल करने के लिए गया तो मुझे वहां 1-1.5 घंटा लग गया। जब मैं बाहर आया तो एक मेरी छोटी बहन थी, उसने 2 साल का बच्चा उठाया था अपने साथ, तो वो उस रैली में साथ थी, मैं नहीं जानता था। तो जब मैंने उनसे पूछा, मैं बाहर आया तो मैंने देखा बच्चा उठा के, क्योंकि जो मेरे साथ लोग गए सब ऐसी वाली गाड़ी में थे, वो पेड़ के नीचे बैठे। तो मैं उनके पास गया तो मैंने कहा अपनी छोटी बहन से, मैं कहा आप आए हो इतनी गर्मी में, आप मुझे जानते हो? कहते नहीं मैं जानते तो नहीं, लेकिन टीवी पे आपको देखा है डिबेट करते। तो मैं कहा इतनी गर्मी में आप आए हो? कहते जी आपने हमारी बात की थी। मैं कहा जी मैंने कब की थी? उसने कहा जी आपने हमारी बात जब की थी, उनके जो हस्बैंड है वो रेवरेंस 3 में या शायद किस में टीचर थे, आपने तब हमारी बात की थी। अब आपने डिबेटें की थी, आपने धरने में हमारी बात की थी, तो हमारी वो सैलरी जो थी वो रिलीज हुई थी। आज आपका एहसान है, हम एहसान उतारने के लिए। तो मैं समझता हूँ अगर मैंने जिंदगी में कोई कमाई की है तो वो ये लोग हैं। आज उन लोगों का प्यार है, तो अगर वो प्यार कभी व्यर्थ जा सकता है, वो कभी नहीं जाएगा। मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, इस बार बहु इलाके का जो रिजल्ट होगा आप देखिएगा, मराइकल होगा। और लोग इन दो रवायती पार्टियों से हटके करेंगे। अभी तो दिन 12-14 बचे हैं, अभी तो ये सिर्फ परेशान हुए हैं। अभी मैंने इनको बड़े आगे तक लेके जाना, बड़े आगे तक जाके लेके जाना है, क्योंकि अब मैं ये इनसे कहना चाहता हूं, आप लोग इन बातों को समझिए। ये जो कहती है ना कांग्रेस की मनाटियों के वोट मेरी जेब में है, मैं उनसे अपील करता हूं आप जेब से निकले, मेरे सर पर एहसान कीजिए। आपका एक एक वोट जो है मेरे सर पर एहसान होगा। आपका एक एक वोट इस रेफरेंडम को होगा कि भाई जो लोगों की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो रिफ्यूजी है वो इस बार कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, और खुद भी आप इसका हिस्सा है, आप भी एक रिफ्यूजी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ उम्मीदें उनको आपसे हैं, और आप अगर पावर में आ जाते तो आप उनके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए पिछले 2 साल से जब ये मसला चल रहा था तो मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन था, मैं इनकी बात करता था। मैं बात इसलिए करता, मैं भी इन्हीं में से, मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से, मेरे बुजुर्ग जो है वो वहां से आए, कुटली हमारा गाँव। अब इनकी विडंबना है, हमारी परेशानी समझिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने हमसे 2014 में वादा किया था कि हम आपको 7 मरले का प्लाट देंगे, हम आपको कंपनसेशन देंगे, प्लस हम आपके लिए रिजर्वेशन करेंगे। ये कहा था, 10 साल हो गए, ये मंगेरी लाल के सीन सपने में दिखाते रहे। अब हम क्या करें? आज अगर पीओके के लोग जो ऑक्युपाइड लोग जो मेरे लिए हक में कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो देख चुके कि भाई ये जो आदमी है ये हमारी बात करता है। मैं सुबह एक शनि में प्रोग्राम करने के लिए गया, तो वहां एक बुजुर्ग ने कहा, उसने कहा भाई बात सुनो, हमारे पास कोई आए नहीं आए लेकिन हम आपको वोट देंगे। उन्होंने क्या कहा, आप जम्मू की आवाज हो। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा आप हमारी आवाज हो, हम इस आवाज को कभी बंद नहीं होने देंगे, जो हमसे हो सके वो करेंगे। तो मैं तो आम घर से, मेरे पास तो कोई सरमाया नहीं इतना। मैंने जो फॉर्म अपना भरा है तो वो देख लीजिए आप, उसके ऊपर नजर भी आ जाएगा आपको। क्या मेरे पास तो कोई सरमाया ही नहीं है अपना। लेकिन आप एक बात समझिए कि जिन लोग मुझे आज मदद दे रहे हैं, जिस तरह मेरी मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अगर मैंने जिंदगी में कुछ सरमाया बनाया तो वही बनाया कि मैं जम्मू के लोगों की पहले की बात करता था और डटकर आगे भी करता रहूंगा, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैं लोगों के साथ हूँ। बाव कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो अगर आप पावर में आ जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो आपने कौन सी ऐसी चीजें जो है अपनी विश लिस्ट में रखी हैं कि जैसे ही मैं पावर में आता हूँ तो ये चीजें जो है मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है, लोगों के लिए ये चीजें करनी है? देखिए सबसे पहले तो बहु इलाके से पहले तो हमारी पार्टी का मंसूर है कि बिजली का रेट हम 50% कम करेंगे, और बहू के इलाके में स्मार्ट मीटर उठा के तभी दरिया में फेंका जाएगा। ये मेरा बहू के लोगों के साथ वादा है। और दूसरा काम, ये जो बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग है बहू के लोगों, ये 1 टाइम सेटल करके माफ किया जाए। ये नहीं है कि किसी के ऊपर आप बिल बनाइए, यार कहां से देंगे गरीब लोग बिल, इसको 1 टाइम सेटलमेंट करके माफ किया जाएगा। और तीसरा, इसमें जम्मू बहू के नौजवानों के लिए एक बहू में स्टेडियम बनाया जाएगा, जो कि स्टेडियम हमारा है नहीं, हमारे पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जम्मू में बहू में स्टेडियम बनाया जाएगा, और लोग मेरे नौजवान को नशे से छुड़ाने के लिए
नशे की गिरफ्त से बाहर करने के लिए यहाँ डी एडिक्शन सेंटर 100 बेड का वो खोलने का पूरा जतन किया जाएगा। और जो गांधीनगर हॉस्पिटल है उसको पूरा मेडिकल कॉलेज के लेवल के ऊपर उसको तैयार किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जीएमसी से हम उसका लोड कम करेंगे और गांधीनगर में उसकी सुविधा लोगों को दी जाएगी। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू, जो कि पीडीपी से हैं और जम्मू बाहु कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। और हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि लोगों का रुझान जो है इस टाइम किस तरफ है और लोग जो है इस बार किस मुद्दे पर जो है वो वोट करने वाले हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। अंजलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।